Hello everyone, this is Amaira. I'm a tarot card reader, वास्तु expert, numerologist and a healer. और आज मैं हाजिर हूँ आपकी रीडिंग्स लेकर के कि आपका सेकेंड हाफ ऑफ द मार्च कैसा जाएगा। और हम बात करेंगे हमारी लीब्रा के बारे में। जी हाँ, तुला राशि, यानी कि तुला राशि वालों का सेकेंड हाफ ऑफ द मार्च कैसा रहेगा। 16 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का जो टाइम है वो आपके लिए कैसा जाने वाला है, क्या कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है और अगर कुछ खराब भी है तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो लीब्रा, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। मतलब मुझे लगता है बहुत ही सुपर्ब एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसके लिए? स्पेसिफिकली काम को लेकर के। आप काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में हैं, आप बहुत क्लियर है कि जो मुझे चाहिए वो मैं हासिल करके रहूँगा। ऐसी एनर्जी जो है आपकी सेकेंड हाफ ऑफ द मार्च के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। सबसे पहले शुरुआत होती है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट वाला टाइम। कहीं ना कहीं आप देखिए, कई बार जब हमारा एटीट्यूड या ईगो बहुत ज़्यादा ओवर पावर करना शुरू कर देता है हमको, तो व्हाट हैपेंस इज लोग हमसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं, लोग हमसे कटना शुरू कर देते हैं। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी यही इंडिकेशन है कि देखो, जो आप हासिल करना चाहते हो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, यू आर क्वाइट वेरी पैशनेट अबाउट वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ। बट उसके चक्कर में कहीं आप ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे कि आप अपने अपनों से ही दूर होते चले जा रहे हैं। सक्सेस बहुत अच्छी बात है मिलना, लेकिन उस सक्सेस को हासिल करके क्या करोगे जब आपके आसपास आपके अपने लोग ही नहीं रहेंगे अप्रिशिएट करने के लिए। तो ये बात का आपने खासकर ध्यान रखना है कि आप अपने एटीट्यूड को या आप अपनी ईगो को जो है थोड़ा सा कंट्रोल रखें। बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस इज़ द की फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ, है ना। कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती है तभी चीज़ें खराब होती हैं, अगर बैलेंस है तो कभी कुछ खराब ही नहीं होता। तो यहाँ पे आपको बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके ईगो की वजह से आपके बहुत सारे रिश्ते जो हैं वो आने वाले टाइमिंग में खराब हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कॉइन्स का। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी हमारे पास आया है, यानी कि किंग ऑफ कॉइन्स भी हमारे पास आया है। तो अगर मेरी ये बात सुनते टाइम कोई भी इंसान, जब मैं बात करूं आपके लव रिलेशनशिप को लेकर के, तो जो भी इंसान आपके जहन में इस टाइम आ रहा है, आपकी सोच में इस टाइम आ रहा है, दैट पर्सन इज़ योर सोलमेट। वो आपके लिए ही बना है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यू आर ए पावर कपल, है ना। किंग ऑफ कॉइन्स एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स एक ही रीडिंग में आए हैं, आप ही की रीडिंग में आए हैं। तो लिब्रा, यानी कि आपकी लाइफ में कोई है जो बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है जिसको आप देखते हो वो बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे को हो सकता है मिरर भी करते हो, यानी कि आपको लगता है कि जैसा मैं हूँ वैसी ही वो है। या फिर अगर आप एक लड़की हैं तो आपको लगता होगा कि जैसी मैं हूँ अरे वैसा ही वो है। तो येस, दिस पर्सन इज एब्सोल्युटली द राइट पार्टनर फॉर यू। यू शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट दैट। अगर अभी तक जो है आप किसी रिश्ते में नहीं बंधे हैं यहाँ पे, तो आई वुड इनकरेज यू यहाँ पे टू टेक अ फर्दर स्टेप, है ना। आगे बढ़िए और इस इंसान के साथ आप अपनी आगे की लाइफ जो है प्लान कर सकते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड नेक्स्ट बैठा है। तो मैं बोल ही रही हूँ यहाँ पे आपको बात करने की, कम्युनिकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स बात करती है हमेशा कम्युनिकेशन की। इट कैन बी गुड एंड इट कैन बी बैड। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हमारे पास पहला था, इसका मतलब कोई ना कोई हार्श कम्युनिकेशन हो रहा था जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो रही थी। एस ऑफ स्वॉर्ड बोलता है एक मन की बात को मन में मत रखिए, बाहर ज़रूर शेयर कीजिए उसको, जिससे भी वो बिलोंग करती है वो बात उस तक जानी चाहिए और ये आपके फेवर में जाएगी, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड विक्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर आप अपनी मन की बात किसी को कहेंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि वहाँ से भी सेम रेसिप्रिकेशन आपको मिलेगा। यानी कि जिस तरीके की भावनाएं आपकी हैं सामने वाला भी वैसी ही भावनाएं आपके लिए रखता है। बस प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो आप इन बातों को, है ना, एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हो। तो अपने मन की बात को दूसरे के साथ साझा कीजिए, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स मैसेज देता है यू आर क्वाइट वेरी पैशनेट अबाउट वर्क विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि काम को लेके पैशनेट होना इज़ ऑलवेज इन फेवर, है ना। तो इसको अलाइनमेंट को जो है बनाए रखिए, इस बैलेंस को बनाए रखिए। हमारे पास आपके लिए एंजेलिक मैसेज है थर्ड चक्रा, यानी कि आर्कएंजल शैमुएल। थर्ड चक्रा कौन सा होता है? आपका हार्ट चक्रा होता है। तो दिल की तो बात करनी ही है, उसके लिए मैं आपको पहले ही गाइड कर चुकी हूँ। रोमांटिक लाइफ के हिसाब से भी बात करूँ तो रोमांस एंजल से आपके लिए कार्ड आया है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। यानी कि 100% मैं इस वक्त जब आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, जो भी आपका पार्टनर है, जो भी आपके जहन में है, दैट पर्सन इज एब्सोल्युटली राइट फॉर यू। दिस इज मुझे लगता है 1 2 3 कंफर्मेशन हमारे को एक ही रीडिंग में आपके पार्टनर के लिए मिल रही हैं। तो बिल्कुल भी अगर आपके फियर्स आपको रोक रहे हैं, आप हिचकिचा रहे हो, करेज की कोई कमी लगती है,
तो आपको एक रेमेडी यहाँ पे बता रही हूँ कि आप एक ब्रेसलेट आता है टाइगर आई का क्रिस्टल का, ठीक है, आप उसको पहनना शुरू कीजिए। उसको पहनने से आपके अंदर ना करेज का जो है डेवलपमेंट वो बढ़ जाएगा। तो जो मन की बात आप शायद कह नहीं पा रहे हैं, हो सकता है टाइगर आई वो आपकी लाइफ में आकर के वो काम आपसे करवा दे। अब हम बात करते हैं आपका एंजेलिक मैसेज जो है कार्ड पॉजिटिविटी। आई एम पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग आपकी अफर्मेशन है। When you are positive and keep directing a stream of high vibration energy with your thoughts, वर्ड्स एंड एक्शन, है ना। हम जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, अगर एक उसको पॉजिटिव इंटेंशन के साथ करें, लाइफ में कभी आपको लगे कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, लेकिन उसमें भी अगर आप देखें कि शायद आपको लगेगा अपने थॉट के हिसाब से कि गलत हो गया, बट अगर आप उसको एक दिव्य दृष्टि से देखेंगे तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं ठीक ही हो रहा होता है। हम ह्यूमन ब्रेन ना एक लिमिटेशन है ह्यूमन ब्रेन की, वो उससे ज़्यादा नहीं सोच पाता है। तो कई बार लाइफ में हो रही गलत चीज़ें भी हमारे फेवर में ही होती हैं, वो हमारे लिए ही हो रही होती हैं। तो यहाँ पे आपको डेली जो है सुबह एक अफर्मेशन बोलनी है, आई एम पॉजिटिव एंड आई एम स्ट्रॉन्ग। आई एम पॉजिटिव एंड आई एम स्ट्रॉन्ग। अगर आप ऐसा जो है रेगुलर आप इसको बोलोगे तो आप देखोगे कि किस तरीके से जो है आपके आसपास की एनर्जी चेंज होना शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। तो लिब्रा, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। विश यू लक, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू। अगर आपको हमारी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इंस्टा पे भी डायरेक्ट मैसेज करते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।